अगर मैं आपको कहूँ कि एक कंपनी है जिसने पिछले 40 डेज में अप्रॉक्स 40% का रिटर्न दिया हुआ है, कोई जियो पॉलिटिक्स का इफेक्ट नहीं है, कोई भी डाउनफॉल नहीं आया हुआ है, और दूसरी तरफ जो बड़े बड़े नाम हैं, निफ्टी है, ब्लू चिप्स हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका क्या हाल है, आपके पोर्टफोलियो क्या हाल है, आप जाके देख लो। तो आप विश्वास करने वाले हो? मोस्टली आप विश्वास नहीं करोगे। और यह बोल सकते हो कि कोई ऐसा स्टॉक है, पंप एंड डम स्टॉक है। एक तो वीडियो मैंने ही बनाया था, ओला इलेक्ट्रिक जैसा स्टॉक है, चलने को चल गया, किसी ने पंप कर दिया होगा। आप बिल्कुल गलत हो। ठीक है, एक स्टॉक है जो मतलब जो मेरे फेवरेट सेटअप में आ रहा है। व्हाट इज माय फेवरेट सेटअप? इट इज टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, बट एंड द प्रोमोटर डिलीवरिंग ऑन व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड इन द कॉन कॉल्स। वो एक सेटअप है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इफ यू जस्ट वांट टू वॉच द वीडियो, वॉच इट कंप्लीटली, बिकॉज टेक्निकल पार्ट में पहले मैं फंडामेंटल कवर करूंगा, फिर टेक्निकल पे आऊंगा। टेक्निकल में आई विल कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल थिंग फॉर ट्रेडिंग एज वेल एज फॉर इन्वेस्टमेंट, वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आप ये वीडियो स्किप कर दोगे सिर्फ फंडामेंटल देखिए, तो प्लीज अभी से आप ये वीडियो छोड़ के चले जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है संभव स्टील। हो सकता है आपने नाम सुना हो। करीब छोटी सी कंपनी है, 3000 करोड़ की कंपनी है। मुझे क्यों पसंद है, उससे पहले ना थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी ना ERW पाइप्स बनाती है। ERW पाइप्स होता है जैसे इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट वेल्डेड होता है। तो आप अगर आपको आइडिया होगा ना, तो ऑयल जो एक्सट्रैक्शन होता है या फिर जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें जो अपने को ट्यूब चाहिए होते हैं स्टील के, वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, रोबस्ट होने चाहिए। तो उनमें ये यूज होता है। और दूसरा चीज ये बनाती है, प्राइमरली ये बनाती है आपको GI पाइप्स। GI पाइप्स ऑब्वियसली गैल्वेनाइज पाइप्स होते हैं। मतलब जो पाइप्स होते हैं, अगर तुम पाइप का स्ट्रक्चर देखो तो होता है सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल पाइप्स की जो अंदर लाइनिंग होती है वो जिंक की होती है। दैट इज टू प्रोटेक्ट द पाइप्स फ्रॉम इरोजन। जो वाटर से इरोजन होता है उसको बचाने के लिए GI पाइप्स बनाती है। तो बनाती दो चीजें हैं, एक बनाती है ERW पाइप्स और दूसरी बनाती है GI पाइप्स। ये हो गया कंपनी करती क्या है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि फंडामेंटल का क्या है भाई। बिकॉज क्या है कंपनी के बारे में, वी आर हियर टू मेक मनी, वी डोंट हैव टू राइट अ बुक ऑन द कंपनी, वी डोंट हैव टू डू काइंड ऑफ PhD। तो ये हो गया कंपनी के बारे में। दूसरा पॉइंट है कंपनी के, हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। इट इज लाइक अ सोल ऑफ द कंपनी, राइट। तो मैं बता रहा हूं, लास्ट ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर 25, द कंपनी का जो टर्नओवर था दैट इज वो 1500 करोड़ था, और जो पैट था वो अप्रॉक्स 58 करोड़ था। ठीक है, अभी हम आते हैं कि कंपनी ने क्या टर्न अराउंड किया है। तो आपको मैं दो चीजें बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 फाइनेंशियल ऑन द TTM बेसिस, लाइक ट्रेलिंग 12 मंथ। ठीक है, तो ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी का टर्नओवर हो गया है 2200 करोड़, यस, एंड द पैट इज 10400 करोड़। तो अगर आप इसको रेशियोज में निकालो ना, अगर आप कंपैरिजन करोगे क्या ग्रोथ हुआ है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 25, तो पैट ग्रोथ इज क्लोज टू 47%, और जो द टर्नओवर ग्रोथ इज क्लोज टू 47%, और जो पैट होगा वो क्लोज टू 80% के लगभग ग्रो किया है। नाउ अब इसी कंपैरिजन को फाइनेंशियल ईयर 25 लास्ट ईयर का जो बुक्स था उसको हम कंपैरिजन करें ऑन द बेसिस ऑफ 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 26 के फंडामेंटल्स, लाइक टर्नओवर से और पैट से। तो 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 26 के फाइनेंशियल का अर्थ हुआ कि Q1 26, Q2 26 एंड Q3 26। Q4 अभी तक आया नहीं है, पब्लिश नहीं हुआ है, तो उसके बारे में बात नहीं कर सकते। मतलब इस कंपनी ने इन 9 महीनों में पिछले का जो टर्नओवर था और जो पैट था उसको मतलब कंफर्टेबली पार कर लिया, और अच्छा खासा पार किया। उसको मैं फिगर आपको बताता हूं। तो फॉर 9 मंथ FY26 द रेवेन्यू इज क्लोज टू 1728 करोड़, ओके, एंड पैट इज क्लोज टू 87 करोड़। आप देख लो ऑलरेडी इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 15% बढ़ा हुआ है विदाउट इंक्लूडिंग द Q4 26 का टर्नओवर, और जो पैट है वो अब हमने एक क्वार्टर अभी काउंट नहीं किया क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं है, तभी अप्रॉक्स 50% हाई है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर फाइनेंशियल्स का जो पैट था। ठीक है ना। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इस जो लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया था उसके बाद कंपनी ने एक कॉन कॉल किया था। कॉन कॉल पे भाई सिर्फ पेज नंबर 18 पे जाना। पेज नंबर 18 में मैनेजमेंट से सीधा क्वेश्चन पूछा गया था उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब EBITDA का जो मतलब ग्रोथ है। उन्होंने उससे पहले बोला था कि वो 260 करोड़ होगा फॉर द कंप्लीट FY26। मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंटली बोला है भाई वी आर ऑन द ट्रैक टू अचीव इट।
मतलब उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्लैश इबिटा इज गोइंग टू बी 260 करोड़। अभी मैं ना फंडामेंटल जब करता है एनालिसिस, तो आई नेवर एवर गो एंड जस्ट चेक द आरओई, लाइक अदर आरओसी, वो कोई मैटर नहीं करता है। देखो, अगर टर्नओवर ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, पैट ग्रोथ हो रहा है, राइट, मेरे लिए मतलब मार्जिन अच्छा है तो बस काफी है यार। आई नेवर एवर गो। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न का क्या करूं मैं, बताओ ना। अगर इसने मान लो अगर 50% म्यूचुअल फंड का भी होता, अगर कंपनी 4% से ग्रो कर रही हो, तो मेरे क्या मैटर करता है, तो वो मैं कवर नहीं करूंगा। यही बस है मेरा फंडामेंटल के लिए। एनालाइजिंग अ फंडामेंटल ऑफ एनी कंपनी, ओके, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। Even a kid who he or she is studying in standard 5th or 6th can do it. You just have to compare the numbers and उनका रेशियो आपको निकालना है कि रिलेटिव स्पीड क्या है, दैट्स इट। अभी दूसरा जो सेक्शन है उसमें मैं आपको बताता हूं इसका टेक्निकल क्या बता रहा है, ठीक है। ये संभव का चार्ट है। एज यूजुअल मैं स्टार्ट करूंगा 3 महीने के चार्ट से। अभी 3 महीने का चार्ट देखो भाई, 3 महीने के चार्ट, एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि इस चार्ट को अभी तुम्हें पॉजिटिव दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ये जो ऑनगोइंग कैंडल है, ठीक है, अप्रैल महीने की, ठीक है, वो तुम्हें दिख रहा होगा कि पिछले कैंडल के हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। बट अभी मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका रीजन क्या है कि इट्स ए ऑनगोइंग कैंडल, ये कैंडल में भी बहुत दिन बचा हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव दिख रहा है कि करंट कैंडल ने, जो पहले कभी नहीं हुआ था सिंस ये जब से इसका आईपीओ आया, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि क्वार्टरली कैंडल ने पिछले कैंडल के हाई को तोड़ा हो, लेकिन इस बार तोड़ दिया, इट इज पॉजिटिव। बट चूंकि अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ है करंट महीने का, इसे मैं मतलब मेरे लिए कोई अभी वैल्यू नहीं करता है ये। तो हम जाते हैं अभी मंथली चार्ट पे। ओके, मंथली चार्ट पे देखो यार, मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि चलो बढ़िया है, और मंथली चार्ट के हिसाब से आपको यहाँ का ये टारगेट दिखेगा 149 का। बट मेरे लिए 149 इज नॉट द टारगेट, बिकॉज व्हेन कंपनी स्टार्ट डिलीवरिंग ऑन द रिजल्ट ना यार, सो यू शुड नॉट कन्फाइन योर टारगेट्स विद इन अ सर्टेन प्राइस, बिकॉज देन स्काई इज द लिमिट एंड देन यू मेक मनी इन अ मल्टी बैगर। तो हम जाते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। मैं बोलने को बोल सकता हूँ चलो ये 149 का टारगेट है, यहां पे लगा लेना, लेकिन वैसा कुछ सुपरफिशियल हो जाएगा फिर। देन वी गो ऑन द वीकली चार्ट। हियर वीकली चार्ट में हम देखते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम स्ट्रक्चर देखना, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक टिपिकल सा बना है, लोअर लो और लोअर हाई। ये प्रीवियस, अगर तुम इसे प्रीवियस समझो तो ये वाला जो यहां पे स्ट्रक्चर बना, राइट, ये प्रीवियस इसके लो से लो कम नीचे है और इसके हाई से नीचे है, इसलिए ये लोअर लो लोअर हाई है। सेम हैपेंस हियर, ठीक है। यहां ये जो लो है इस लो से नीचे है और यहां जो हाई बना है इस हाई से नीचे है, तो ये भी लोअर लो लोअर हाई है। अभी गेम चेंज कहां पे होता है यार, तो मैं बताता हूं कि ये देखो, यहां पे देखो आप, ठीक है ना, यहां पे ना पहली बार बुल्स यहां पे एक्टिवेट हुआ है, यहां पे, ठीक है। 16 फेब के कैंडल में बुल्स एक्टिवेट हो गए, वीकली चार्ट पे एक्टिवेट हुए। उन्होंने कोशिश किया है प्रीवियस हाई जो था, मतलब यहां पे उन्होंने हायर हाई बनाया है। पैटर्न क्या है, लोअर लो एंड हायर हाई विच शोज इनडिसिवनेस, मतलब यहां पे बुल्स और बियर में फाइट चल रही थी अभी तक यहां पे। फिर यहां पे एक रिजेक्शन आया है, बुल्स ने इसको तोड़ा है, लेकिन यहां पे जो लो बना है ना, ये लो इस लो से हाई है, मतलब दिस टाइम इट हैज मेड अ डिजाइन ऑफ हायर लो एंड हायर हाई। आर यू गेटिंग इट? हाँ, यही है। यहां पे हमें ट्रेड करना पड़ेगा वीकली चार्ट्स में। रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि जो क्वार्टरली चार्ट है ना और जो मंथली चार्ट है उस पर हमें इनफ डेटा ही नहीं है यार, इनफ डेटा ही नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपॉर्चुनिटी छोड़ देंगे। इफ एवरीथिंग, इफ द स्टॉक इज वेरी गुड एंड वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग सम मल्टी बैगर्स बेस्ड ऑन द फंडामेंटल, तो वाई टू मिस इट, विल नॉट वेट, बिकॉज हम अगर वेट करेंगे ना क्वार्टरली चार्ट का, मंथली चार्ट का, तो ट्रेड निकल जाएगा यार, मल्टी बैगर बन गया होगा यार तब तक। तो देखो वीकली में तुम्हें दिख रहा होगा कैसे पैटर्न चेंज हुआ है। ये वाला स्विंग अगर आप समझ रहे हो, थोड़ा सा भी अगर तुम समझोगे ना प्राइस एक्शन को, तो तुम समझ जाओगे यहाँ पे बना है हायर लो और हायर हाई, राइट। अभी हम आते हैं डेली कैंडल पे। डेली कैंडल तुम यार बहुत प्यारा है यार। तो यार देखो मेरा क्या है ना कि हाउ आई विल डू ट्रेडिंग फॉर दिस सेटअप। तो मेरा ऐसा नहीं रहता है कि मैं ब्रेकअप कैंडल पे नहीं करता हूँ। मेरे लिए ना लक्ष्मण रेखा ये है, ठीक है, 81.45, और आई विल डू द एक्यूमुलेशन यहां से। मैं 98.30 से लेके 81.82 तक, मतलब ये जो 10 पॉइंट का जोन है, यहां तक मैं इसको एक्यूमुलेट करूंगा एंड देयर विल बी नो टारगेट। आई अगेन से इसमें टारगेट लगाना मतलब एक बहुत बड़ा डैश है, क्योंकि ये एक मतलब तुम देखो ना यार, मतलब पेस ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ देखो, व्हेन द कंपनी इज ग्रोइंग
विद ए कैगर ऑफ मोर देन 50% इन फिनेंशियल्स, तो मैं क्यों लगाऊं, मतलब क्यों टारगेट में कन्फाइन करूं? आई विल व्हाट आई वुड डू ना, मैं यहाँ पे ना वीकली चार्ट्स पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलूंगा। एंड वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देख लो, अभी रिस्क मैनेजमेंट अपने को क्या करना है। इफ एनी डे इफ द स्टॉक गोज बिलो 81, द सेटअप विल बी इनवैलिड फॉर मी। ये स्टॉप है, ठीक है। स्टॉप का अर्थ आप समझते होगे, होप सो। इसका अर्थ है कि सिस्टम ने बता दिया कि भाई आपका जो नोशन था ट्रेड लेने का वो फेल हो चुका है, सो बेटर यू नो गेट आउट फ्रॉम द सेटअप। और मैं ना आई ऑल्सो डू वन थिंग अपार्ट फ्रॉम स्टॉप, आई हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ pyramiding। तो क्या होगा ना कि मैं आपको बताते चलूंगा, इफ आई मेक एनी पोजिशन इन दिस शेयर, ओके, आई विल टेल यू हाउ आई एम इंक्रीजिंग, दैट इज pyramiding माई विनिंग पोजिशन, अगर वैसा होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये जो सेटअप है ना, ये मेरा दिल के सबसे पास का सेटअप है। इसका रीजन ये है कि ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, टेक्निकल्स भी बहुत स्ट्रांग है। और अगर कोई समझता होगा कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ का, तो क्या आरएस है इसका यार, एज कम्पेयर टू द ब्रॉडर मार्केट, जहाँ पे ब्रॉडर मार्केट में मतलब स्टॉकों के लगे पड़े हैं, वहाँ पे ये स्टॉक कोई अगर देखेगा लास्ट 40 डेज का चार्ट, तो उसको लगेगा ही नहीं कि कुछ करेक्शन भी हुआ है, कोई जियो पॉलिटिक्स है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करो या कुछ कमेंट करो और मेरे मतलब थोड़ा हेल्प करो यार, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।